हरे कृष्णा। आपका स्वागत है भगवत गीता रहस्य कोर्स में। और आज हम हैं 5वें अध्याय का आगे का सत्र लेंगे, जिसका शीर्षक है पंडित कौन है। ये शब्द काफ़ी प्रचलित है भारत में। पंडित या ब्राह्मण या महाराज, महात्मा। पर भगवत गीता में पंडित की या महात्मा की या महाराज की क्या व्याख्या है, उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनीशैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में पंडित कौन है, उसके क्या क्या लक्षण है, उसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या बताया है? विद्या विनय संपन्न है। जो विद्या से संपन्न है वो विनम्र होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो सबसे पहली जो बात उसकी है कि वो आत्मा के स्तर से सबको देखता है, आध्यात्मिक स्तर से हर जीव को देखता है। जब भी हम किसी को देखते हैं तो पहले हम उसके शरीर को देखते, फिर उनके कार्यों को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं। पर पंडित वही है क्यों जो है शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर सबको आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। इस पंडित शब्द की कई समानार्थी शब्द भी शास्त्र में दिए गए हैं, जैसे विद्वान या विपश्चित, दोषज्ञ, सत, सुधी, साधु, कोविद, बूध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, कवि, धीमत, सूरी, कृति, कृष्टि, लब्धवर्ण, विचक्षण, दूरदर्शी, विशारद, वृद्धि। तो ऐसे कई समानार्थी शब्द भी आपको संस्कृत में मिलेंगे, जिसका भाव यही होता है। तो देखते हैं इस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी है तात्पर्य में यहाँ पर लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, पहले ही वाक्य में, कि योनि या जाति के आधार पर भेद नहीं करता। 84 लाख योनि है और फिर हर एक योनि में भी विभिन्न जातियाँ होती हैं। तो शरीर के आधार पर भेद होता है, पर पंडित है या भक्त है वो सबको आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। वो सामाजिक व्यवहार में भले वो कुत्ते को अपने गोद में ना ले, पर उसको भी वो एक जीव की भांति देखता है। भगवान के अंश रूप में हर जीव को वो देखता है। तो सामाजिक जो दृष्टि से है, ऐसे व्यवहार में भेद होते हैं कि वे एक कोई ब्राह्मण है, कोई कुत्ता है, कोई चांडाल है, तो उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार होगा उनकी योग्यताओं के अनुसार, परंतु हर व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। और शरीरगत भेद जो है ये अर्थहीन है, क्योंकि आज जो ब्राह्मण है या आज कोई धनवान व्यक्ति है, सुंदर है, हो सकता है कल वो कुत्ता भी बन जाए या चांडाल भी बन जाए, और आज जो चांडाल है या कुत्ता है उसको भी मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार से शरीर का परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए भेद है शरीर में है, और वास्तव में उस सब के पीछे जो सनातन सत्य है वो आत्मा है। तो उसको व्यक्ति को दिखना चाहिए। शारीरिक भेद के आधार पर है समाज में कई बार सब लोगों को समान करने के प्रयास होते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस बनाया गया कि सभी देश को समान रूप से अधिकार मिले, सब समान रूप से रहे। कई लोगों ने विभिन्न प्रकार से प्रयास किया समानता लाने का, पर कोई सफल नहीं हुआ, आगे भी सफल नहीं होंगे जब तक वो समानता का मापदंड जो है वो शरीर होगा। जब वो मापदंड आत्मा होगा तो ये समानता संभव होती है। तो प्रभुपाद जी है आगे लिखते हैं कि वो जानता है ऐसा भक्त कि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा है। हर एक जो व्यक्ति है वो तो स्वयं आत्मा है ही, और उसके साथ परमात्मा भी है। तो इसीलिए हर जीव को आदर देता है, और यही वास्तविक ज्ञान है। और परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित है। कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि भगवान या परमात्मा जो है सिर्फ मनुष्य शरीर में होते हैं, बाकी जीवों के साथ भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो गंदा स्थान में रहते हैं, उनका गंदा शरीर होता है। तो उनको लगता है कि इसीलिए परमात्मा वहाँ नहीं होने चाहिए। पर उनको समझना चाहिए कि भगवान है वो ऐसी गंदगी है उससे प्रभावित नहीं होते। कहीं भी वो रहे तो उनको भौतिक संसार का जो प्रभाव है उनके ऊपर नहीं होता है। और एंड में प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं। दोनों सच्चित और आनंद है, दोनों शरीर में स्थित है, दोनों चेतन है, शाश्वत है, आनंदमय है।
किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर इस शरीर के बारे में ही जानता है, और परमात्मा जितने भी सब शरीर हैं और जड़ वस्तुएं भी जो है उन सब के बारे में सचेत है, कॉन्शियस है। हम अपने शरीर के बारे में ही जानते हैं, वो भी सब कुछ नहीं जानते हैं, पर परमात्मा है हर जीव के बारे में जानते हैं, हर पदार्थ के बारे में भी जानते हैं। तो इसलिए हमारी चेतना और ईश्वर की चेतना में इस प्रकार से मात्रा का बहुत बड़ा अंतर है। हम अणु है, लघु है, और वो विराट है। फिर ऐसा जो समान रूप से देखता है उनका आगे वर्णन है कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो ऐसी समानता का दृष्टि जो है वो आध्यात्मिक धरातल पर आए बिना संभव नहीं है। कोई अपनी सिर्फ मनोकल्पना से नहीं कह सकता कि अब मैं सबको समान दृष्टि से देखूंगा, सबके साथ समान व्यवहार करूंगा। कहीं ना कहीं क्योंकि वो देहात्म बुद्धि होती है तो उसको अपने लोग, अपनी जाति के लोग, अपने संप्रदाय या धर्म के लोग, ये सब भावना आ ही जाती हैं, या मनुष्य जाति। परंतु जो आत्मा की दृष्टि से देखता है वही सबको समान दृष्टि से देख सकता है, और उसका जो फल है वो बताया है कि ऐसे एकत्व जब आत्मा की दृष्टि से प्राप्त होता है तो वो कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ समझना चाहिए, और वो ब्रह्म की तरह, भगवान की तरह निर्दोष है, यानी कि अब वो पाप से मुक्त हो गया है और वो आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो गया है। और ऐसा व्यक्ति भी इस संसार में सामाजिक जैसे अन्य लोग व्यवहार करते हैं ऐसे व्यवहार करता हुआ भी दिखाई दे। ऐसा नहीं कि ऐसी कोई स्थिति प्राप्त कर लिया तो उसके पूरे शरीर से कोई प्रकाश आना चाहे, वो भी हमारी तरह ही सामान्य व्यवहार सब करते हैं, पर उसकी चेतना है और उनके कार्यों से हम वो जान सकते हैं कि वो आध्यात्मिक धरातल पर है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, और ये कल्पना से नहीं प्राप्त होती है, आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है। और जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बद्ध जीवन पाता है। तो दो प्रकार की बुद्धि है भगवद गीता में चर्चा की गई है। एक तो कहते हैं देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मानना, और दूसरी कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि, जिसमें आत्मा को ही सब कुछ समझना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति मनुष्य शरीर जो है उसको आत्मस्वरूप मानता है कि ये शरीर मैं हूँ, ये भावना जब तक रहती है तब तक उसका बद्ध जीवन बना रहता है, क्योंकि अहंकार और ममता के कारण उसको वापस है इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, अनेक प्रकार के शरीर मिलते हैं। तो इस के बारे में, आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय में भगवान कई बातें बता चुके हैं। और आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित हो तो वह भी निर्दोष बन जाता है। निर्दोष या इनोसेंट हम किसको कहते हैं? बालकों को, कि उनमें किसी के प्रति अपनापन या परायापन जैसा भाव नहीं होता है, एकदम छोटे जब बालक है तो उसी प्रकार से भगवान में भी ऐसा पक्षपात नहीं होता, और भगवान का भक्त जो है वो भी ऐसी आध्यात्मिक स्थिति पर होने से उनको भी ऐसा पक्षपात नहीं होता है कि ये मेरे लोग, ये पराये लोग, हाँ, ये अपने, ये पराये। तो ये जो भावना है वो बताते हैं कि व्यक्ति है देहात्म बुद्धि में अभी भी है, और वो सब जीवों का कल्याण नहीं कर सकता। वो कुछ लोगों का कल्याण करना चाहेगा, कुछ का अकल्याण करना चाहेगा, कुछ लोगों को मित्र मानेगा, कुछ को शत्रु मानेगा। तो इसीलिए और कुछ वस्तुओं के बारे में और आगे बताया है कि ऐसा जो भक्त, ऐसा जो स्थित है, मतलब जो समता में स्थित है, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है। हम सब, आपको लॉटरी लग जाए कौन नहीं खुश होगा ना, प्रमोशन मिल जाए कौन नहीं खुश होगा। कई वस्तुएं हम जब प्राप्त होती हैं, इच्छा जिसकी है प्राप्त होती है तो हम हर्षित होते हैं, और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जैसे हमें कोई बीमारी आ जाती है हम विचलित हो जाते हैं, हमारी कोई वस्तु खो जाती है हम विचलित हो जाते हैं। जो स्थिर बुद्धि है वो इस प्रकार से विचलित नहीं होता है। जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ऐसे ब्रह्म में या कृष्ण चेतना जिसकी है वही, उसमें ये सब लक्षण हैं पाए जाते हैं। वो हर वस्तु में, हर परिस्थिति में भगवान की योजना को समझ सकता है। और जो इस प्रकार की बुद्धि में नहीं है वो अपनी योजनाओं के ऊपर भरोसा रहता है, इसलिए कुछ लाभ होता है तो उसको होता है कि मैंने, तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे द्वारा ये हुआ, और जब नुकसान होता है तो कहता है कि अन्य लोगों के द्वारा ऐसा हुआ। तो इसी प्रकार से वो अपने देह या दूसरों के देह के प्रति मोहित रहता है। मोह यही कि जो नहीं है उसी को कारण गिनता रहता है। तो अपने प्रति भी वो मोहित है, अन्यों के प्रति भी उसका मोह
बना रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं सम्मूढ़। मूढ़ यानी कि जो मोह से युक्त है। तो स्थित प्रज्ञ जो है या समता वाला जो है व्यक्ति, उसमें ये सब लक्षण होते हैं। फिर आगे बताया है कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। इनके लिए भी जैसे दूसरे अध्याय में उसका वर्णन किया कि स्थित प्रज्ञ, और उसी प्रकार से भगवद गीता के अन्य अध्यायों में भी ऐसे आध्यात्मिक जो धरातल पर आ गए, उनको विभिन्न नामों से भी उनके वर्णन किए गए हैं। तो शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता, ये हम सबको भ्रम है। और भक्ति सिद्धांत महाराज इसके बारे में कहते हैं कि प्रायः संसार में लोगों को जड़ और चेतन का भ्रम रहता है। जो जड़ है, पदार्थ है, जिससे नहीं उनको कोई लाभ मिलने वाला, नहीं उससे अर्थ प्राप्ति कुछ होने वाली, मतलब वास्तविक कोई लाभ होने वाला है, उसी में व्यक्ति अपना समय और शक्ति देता है, उसी को वास्तविकता मानता है। जैसे हमारा शरीर है, अन्य भौतिक वस्तुएं है, साधन संपत्ति है उसको। और जो चेतन तत्व है, भगवान का नाम चेतन है, भगवान का विग्रह, भगवान के ग्रंथ, भगवान की लीलाएं, तो इनके प्रति व्यक्ति की भौतिक दृष्टि रहती है कि ये सब वस्तु भौतिक है, और उसके प्रति इसलिए उसका लगाव नहीं होता है। तो जो चेतन है उसको जड़ मानता है, जड़ है उसको चेतन मानता है। तो ये भ्रम जो है उसका जब तक नहीं जाएगा तब तक है उसका इस संसार में आवागमन चालू रहता है। तो प्रभुपाद है आगे लिखते हैं कि वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो दो धारणा लोगों की होती है। कुछ लोग हैं कि स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं कि सब कुछ शरीर है, तो उस प्रकार से भी मोहग्रस्त है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। और कुछ लोग हैं मानते हैं कि शरीर हमेशा रहेगा, आत्मा जैसी कोई वस्तु होती नहीं है, सब कुछ जो है शरीर ही है, तो आत्मा के अस्तित्व को ठुकरा देते हैं। तो स्थिर बुद्धि जो है उसमें ऐसी वस्तुएं नहीं होगी, पर जैसी जिसकी स्थिर बुद्धि नहीं है वो या तो शरीर के प्रति मोहित है या आत्मा के बारे में उसका ज्ञान होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो अज्ञान में रहता है, और परब्रह्म से हर बात में वो तदाकार होने का कभी वो यत्न नहीं करता। स्थिर बुद्धि वो जानता है कि मैं हूँ और परमात्मा भी है, और ऐसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा बन जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा हमेशा परमात्मा है, जीव हमेशा जीव है, मैं सनातन रूप से उनका दास हूँ। तो उसमें ऐसी वृत्ति नहीं होती है। पर जिसमें ऐसी वृत्ति है उनका अभी जो साक्षात्कार है वो अधूरा है, वो हमें समझना चाहे। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में इसी स्थिर बुद्धि व्यक्ति के और लक्षणों के बारे में वर्णन है कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पर एक तो वस्तु बताई कि वो इंद्रिय सुखों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के ये भी लक्षण है कि उसको रुचि नहीं है इंद्रिय सुख में। वैसे इस संसार में भी कई लोग होते हैं जिनको इंद्रिय सुख में रुचि नहीं है, जैसे कुछ वैज्ञानिक है या कुछ समाज सेवक है, पर उनको दूसरे प्रकार के इंद्रिय सुख में रुचि होती है कि उनका समाज में नाम प्रतिष्ठा, कि ये महान है और अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से मेरा नाम हो, तो उस प्रकार का भी इंद्रिय सुख वो चाहते हैं। तो कल्पना से या देहात्म बुद्धि से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है। वास्तव में जो आध्यात्मिक स्तर पर है, भगवान से आसक्त हुआ है, वही भौतिक पदार्थों की आसक्ति छोड़ सकता है, इंद्रियों का सुख छोड़ सकता है। तो वो समाधि में रहता है। यहाँ समाधि का अर्थ, एक तो अर्थ है कि वो हमेशा अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है, दूसरा कि उसकी चेतना हमेशा कृष्णमय रहती है। वो हमेशा इस स्थिति को भली भांति जानता है और कभी नहीं भूलता कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और जब नहीं भूलता तो हमेशा कृष्ण के कार्य में लगा रहता है। और इसीलिए वो आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि कृष्ण ही सब आनंद के, सब रस के सागर है। और जिनका भी उनके साथ कांस्टेंट, मतलब हमेशा के लिए जो उनका संग होता रहता है, तो वो भी उस आनंद जो भगवान की हिला देने शक्ति से प्राप्त है उसका अनुभव करता है। और उसको आनंद के लिए अन्य बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे संसार में अधिकतर लोगों को बाह्य पदार्थ चाहिए, जिससे उनकी इच्छा है कि उनको कुछ सुख मिले। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, यामुनाचार्य श्री
संप्रदाय में दक्षिण भारत में एक आचार्य हुए। तो वो पहले बड़े एक राजा थे, और स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति राजा है तो उसके जीवन में कई प्रकार के भोग के प्रसंग होते हैं। तो वो अपने पूर्व के जीवन के बारे में वो वर्णन करते, यदवधि मम चेत पदा कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा मन है कृष्ण के पदारविंद में लगा है, नव नव रस, तो तब से मैंने नए नए रसों का अनुभव कर रहा हूँ। रंतुमासी तदवधि बत नारी संग में स्मर्म्यानो भवति मुख विकार सुष्टु निष्टिवनम च। तो कहते हैं कि पहले जो मैंने किया था काम सुख के बारे में, जब मैं सोचता हूँ तो उस विचार पर मैं थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो अपने पहले के जो अनुभव है भौतिक भोग के, उसके ऊपर अब उनको लगता है कि ये सब निकृष्ट है, इसलिए वो कोई व्यक्ति कोई वस्तु जब निकृष्ट होती है तब उसको थूकता है उसके ऊपर। तो अब उसको ये मन में लाना भी नहीं चाहते हैं, पर कभी कभी ऐसे बातें मन में आ जाती हैं। पर भक्त है उन बातों को है तुरंत है भूलना चाहता है और उसकी उपेक्षा करता है, उसको वापस उसके ऊपर ध्यान नहीं करता है। तो ये एक उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में कि भौतिकता की दृष्टि से काम सुख सर्वोपरि ही संसार में है। पूरा जो संसार का आयोजन है स्त्री और पुरुष के संबंध के इर्द गिर्द ही चलता है, और भौतिकवादी लोग हैं इससे प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं। इसके बिना वो रह नहीं सकते हैं, उसके वश में वो होते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इसमें लिप्त नहीं है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो कृष्ण से आसक्त हुआ है। अन्यथा वो भी बाकी संसारी लोगों की भांति इस काम सुख के वश में होना ही चाहिए। और आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी भी साथ में नहीं चल सकते। कुछ ऐसे भी भारत में या विदेश में भी कई प्रकार के ढोंगी गुरु या योगी कह सकते हैं हुए कि जिनको जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी, मेडिटेशन भी करो और एंजॉय भी करो। तो भौतिक सुख और आत्म साक्षात्कार साथ साथ में नहीं जाते हैं। और कई लोग इसलिए उनको चिंता होता है कि अगर हम आत्म साक्षात्कार में लग जाएंगे तो हमारा जो जीवन है तो कष्टमय हो जाएगा, सुख नहीं रहेगा। बल्कि उनका जो सुख है वो भ्रामिक है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में जो सुख है आध्यात्मिक सुख वो असीम है, और भक्त है उसको उसी लिए मतलब भौतिक सुख को छोड़ पाता है कि जब वो आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। तो इसलिए कोई जब आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है तो उसको कुछ खोना नहीं है, बल्कि वो बेहतर जो आनंद है या सुख है उसको पाएगा, और जो निकृष्ट है उससे वो मुक्ति पाएगा। तो ये सब है इसके लक्षण है। अब कुछ लोग हैं वो ऐसे भौतिक सुख को नहीं छोड़ पाते हैं, और जो छोड़ पाते हैं उन्हीं को अगले श्लोक में बताया गया है कि बुध यानी कि बुद्धिमान या धीर। तो ये पूरा जो सेक्शन है उसमें यही व्यक्ति के जो पंडित है या बुद्ध है या महात्मा है तो उनके लक्षण क्या है और नहीं है उनके भी लक्षण क्या है, दोनों साथ साथ में वर्णन हो रहे हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा, स्पर्श इत्यादि से जन्म लेने वाले, जैसे ठंडी हवा आ रही है तो मुझे अच्छा लगता है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अच्छा नहीं लगता है, तो ये स्पर्श का सुख हो गया। उसी प्रकार से कुछ दृश्य देखना, सुंदर व्यक्ति को देखना तो आँख का सुख हो गया। कुछ मधुर संगीत सुनना, कर्णप्रिय किसी की आवाज़ सुनना तो उसी प्रकार से कर्ण का सुख हो गया, कान का सुख हो गया। उसी प्रकार से स्वादिष्ट प्रसाद भोजन ग्रहण करना तो वो जिह्वा का सुख हो गया। सुगंध लेना, अलग अलग लोग सेंट लगाते तो जिह्वा का और नाक का सुख हो गया। तो इस प्रकार से लोग हैं स्पर्श इत्यादि से जो सुख उत्पन्न होते हैं उसी में लिप्त रहते हैं। पर बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है, क्या जानता है, दुख योनय, ये दुख उत्पन्न करने वाले हैं। जितने भी भौतिक सुख है वो दुख को जन्म देने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। आदि अंतवंत, उसका शुरुआत होता है और अंत होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति है इसलिए ऐसी जो अस्थायी वस्तु है ऐसे सुख के पीछे वो भागता नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चतुर व्यक्ति यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें आनंद नहीं लेता। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति किस में आनंद लेता है उसका भी वर्णन आता है कि भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है। इंद्रिया सब नाशवान है, शरीर भी पूरा नाशवान है। तो इसलिए जो भी सुख के प्रति हमारे आसक्ति है, जब उसके सोर्सेज वो साधन भी नहीं रहेंगे, साधन जिस इंद्रियों से हम उपभोग करते वो इंद्रिया भी नहीं रहेगी, तो वो सुख का भी अंत आ ही जाता है। तो बताया गया है कि
ये मिथ्या आनंद है, इसको कहते हैं मिथ्या सुख या मिथ्या आनंद कहते हैं, जो संसारिक लोग जिसमें लिप्त रहते हैं। और दूसरा होता है सत्य आनंद। सत्य और मिथ्या दोनों विपरीत शब्द है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो सत्य ब्रह्माभिधीयते। तो क्या है, योगी जन रमन्ते, योगी जो है वास्तव में जो भगवत भक्त है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हैं। सत्यानंद चिदात्मने, जो चित्त है और सत्य है, वो अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इति राम पदेन असो ब्रह्म परम ब्रह्म अभिधीयते, इसीलिए पर ब्रह्म को राम शब्द भी से संबोधन किया जाता है, क्योंकि वही अनंत सुख के सागर व स्रोत है। तो भक्त है, उनके संग से उन्हीं सुख का अनुभव करता है। और फिर भागवत में बताया गया है, वहाँ पर ऋषभदेव के उपदेश में, नायम देहो देह भाजांद्रलोके कष्टान कर्मान अर्हते विड़बुजा में। तो यहाँ पर ऋषभदेव अपने पुत्र को बता रहे हैं कि हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना चाहे, क्योंकि वो इंद्रिय सुख है अधिक परिश्रम नहीं करने वाले सुअरों को भी प्राप्त हो जाता है। और हम मेहनत करके कर रहे हैं, सुअरों को मुफ्त में मिल रहा है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न, ये मनुष्य शरीर दिव्य तप के लिए मिला है। ये न सत्वम शुद्धे, जिससे हमारा अस्तित्व है पूरा शुद्ध हो जाएगा। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त करोगे। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, वो जो मुफ्त में मिल रहा है पशुओं को, तो उस सुख के लिए इस जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसलिए वो पशु से भी कम बुद्धिमान है, और इसलिए उसको अगला शरीर है पशुओं का ही दिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर में वो सब सुख उपलब्ध नहीं है, पशु शरीर में वो फ्री में उपलब्ध है। मनुष्य शरीर क्या है, दिव्य तप के लिए मिला हुआ है, और वो दिव्य तप से व्यक्ति का अस्तित्व शुद्ध होता है और वो असीम सुख का आनंद अनुभव करता है। तो वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उतने ही अधिक भौतिक सुख दुख उसको मिलते हैं। जितनी आसक्ति भौतिक सुखों के प्रति, उतना ही वो भौतिक दुखों का भी अनुभव करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि लोग जो बचपन में या युवावस्था में अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त रहते हैं, उनको बाद में जाकर शरीर की आसक्ति, कई प्रकार की बीमारियां, हताशा इत्यादि उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्रियों को तो आदत हो गई, मन को आदत हो गई, पर फिर है इंद्रियां है सक्षम नहीं रहती हैं, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, और इच्छा है फिर भी तो उसको तृप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे इसलिए व्यक्ति हो हताश और दुखी हो जाता है। तो जैसे ही हम भौतिक सुख के लिए प्रयास करते हैं, यानी कि हमारे भौतिक दुख की शुरुआत हुई। भौतिक सुख का उद्घाटन यानी कि भौतिक दुख का भी साथ में उद्घाटन हो जाता है। और भौतिक सुख का नहीं प्रयास करना मतलब कम से कम भौतिक दुख तो नहीं आएंगे, और आध्यात्मिक मार्ग को अपना लेंगे तो फिर आध्यात्मिक सुख का भी जीव अनुभव करता है। तो इसीलिए इस मनुष्य जीवन में हम ये शरीर का त्याग करें, उससे पहले हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। वो बताया है यहाँ पर कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन कर ले तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अब यहाँ पर जैसे हमने उपदेशामृत पे पहले चर्चा किया था कि शरीर के वेग है, फिर वाणी के वेग है, और मन के वेग है। क्रोध इत्यादि जैसे मन के वेग हो गए, शरीर के कई प्रकार के वेग है, सब इंद्रियों के वेग है, शरीर के वेग में आ गए। फिर वाणी यानी कि बोलना और कुछ खाना, तो ये तो वाणी के वेग आ गया जो बोलने से विशेष रूप से, और खाना इत्यादि वो शरीर के वेग। तो तीन प्रकार के वेग हो गए, शरीर का, मन का और वाणी का। ये तीनों वेगों को अगर व्यक्ति थोड़ा सहन करे, मतलब ये अंदर से उठते हैं, पर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा रोके सहन कर ले, तो इस संसार में सुखी हो सकता है। फॉर्मूला बहुत विचित्र है ना सुख का, कि सुख के लिए जो प्रयास करता है उसको दुख मिलता है, और सुख के लिए जो प्रयास नहीं करता है उसको सुख मिलता है। तो भगवान ने फॉर्मूला इस प्रकार से बनाया है कि भौतिक सुख के लिए जैसे व्यक्ति प्रयास करता है उसको दुख मिलना शुरू हो जाता है, और भौतिक सुख के लिए प्रयास न करके सहन कर लेता है शरीर के वेग को, मन के वेग को और वाणी के वेग को, वो सुखी है। वो प्राथमिक स्तर पर तो सुख, जो भौतिक दुखों से तो उसकी मुक्ति हो गई, और आध्यात्मिक फिर मार्ग में वो प्रगति करेगा तो वास्तविक सुख का भी अनुभव करेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ऐसा नियंत्रण करता है उसको क्या कहते हैं? गो स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर वो क्रोध नहीं करता है,
अन्यथा संसार में अधिकतर लोग क्रोध क्यों उत्पन्न करते हैं? जब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब वो क्रोध करते हैं। तो इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का व्यक्ति को इसलिए भरसक प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं के लिए प्रयास करता है, नौकरी के लिए हम प्रयास करते हैं, पढ़ाई के लिए कितने साल प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास अगर हम करते हैं अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करने के लिए, तो वो भी संभव है कि उसको भी हम है कृष्ण की सेवा में मन और शरीर वाणी को सब लगाएंगे तो आसानी से उन सबको नियंत्रित किया जा सकता है और सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और फिर जो ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे इंद्रियों को वश में किया हुआ है, तो वो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा परब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त जो है स्थिर बुद्धि जो है, या यहाँ पर जो पूरे सारे चाहे दिव्य ज्ञान में जो स्थित व्यक्ति है, वो अंतःकरण में वो जब जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो ये चेतना में ही वो सुख का अनुभव करता है। वो कर्मठ है, वो भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करता है पर भक्ति के लिए बहुत प्रयासरत है। और आगे बताया है कि अंतःकरण में ही वो रमण करता है, वो भगवान के संदेश को याद करता है, भगवान के गुण, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का स्मरण करता है और उसी में आनंद का अनुभव करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी लक्ष्य मतलब बाह्य जो इंद्रियों के विषय है उसके प्रति जिसका लक्ष्य है, अंतर्मुखी मतलब भगवान को पाने का जिसका लक्ष्य है, और वही पूर्ण योगी है और वही मुक्ति के योग्य है और अंततः वो भगवान को पाता है। तो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, तो भगवान को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक उसको भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है। जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसको इधर से उधर भागना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति घर के खाने से संतुष्ट नहीं है तो उसको बाहर होटल या कहीं लारी पर जाकर खाना पड़ता है। अगर घर का ही खाना अच्छा मिल रहा है और वो संतुष्ट रहता है तो उसको बाहर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आध्यात्मिक स्तर पर सुख का अनुभव करता है, तो उनको बाह्य इंद्रियों के सुख के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बाह्य इंद्रियों के सुख के पीछे कोई व्यक्ति भाग रहा है तो समझना चाहे कि अभी भी उस आत्मा को जानता नहीं है। तो ये जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कि मौन ग्रहण करना, तो भक्त है निरर्थक बातें नहीं करता है और वो शांति से बैठकर भगवान का नाम जप करने में संतुष्ट रहता है। तो ऐसी अवस्था को ब्रह्मभूत भी कहते हैं। आगे भी अध्यायों में इसकी चर्चा की गई है। पहले भी दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ की बात की गई है और यहाँ पर है दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति जो है समता में स्थित पंडित की बात चल रही है। और ऐसा व्यक्ति अब स्वयं तो सुखी है और दूसरों के कल्याण के लिए भी वो कार्यरत है। इस संसार में कई लोग जो है थोड़े सज्जन हैं, वो अन्य लोगों का भला करने के लिए परोपकार करते हैं या कई लोगों की किसी प्रकार से सेवाएं करते हैं। तो लोग उनको प्रायः ऐसे लोगों को मान सम्मान और कुछ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पर पुरस्कार देने वाले भी हैं, नाम प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पर बैठे हैं और लेने वाले भी वहाँ पर बैठे हैं। पर जो वास्तव में महात्मा है, पंडित है, वो किस प्रकार से सब जीवों के कल्याण में रत है उसका वर्णन यहाँ पर है। देखिए, सर्वभूत हिते रता, ये सब जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीव के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो एक प्रमुख लक्षण जो यहाँ पर बताया स्थित बुद्धि वाले का, कि सब जीवों के कल्याण में लगना। तो जीवों का कल्याण यानी कि आत्मा का कल्याण, जो कि शरीर का कल्याण है, शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। तो जो शरीर के कल्याण में लगा है उनको तो पहले ही भूलना, स्वयं ही वो भ्रमित है, मोहित है, वो किसी का कल्याण कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं डूब रहा है वो किसी को उबार नहीं सकता है, पहले तो उसको उबरना पड़ेगा, फिर किसी को उबार सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं शुरुआत में ही, देखिए, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। यानी कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो अगर संसार के लोगों का कल्याण का प्रयास करता भी है तो भी उसका कल्याण लोगों का नहीं होगा और उसका स्वयं का कल्याण भी नहीं होता है,
क्योंकि अभी भी उसकी जो भूल धारणा है बनी हुई है कि भौतिक सुविधाओं से, व्यवस्थाओं से, योजनाओं से लोगों का कल्याण होगा। और लोगों के कल्याण के लिए चाहे वो उसको खाना दे, कपड़े दे, या कुछ बीमारियों के लिए दवाई दे, तो शरीर को कुछ समय के लिए राहत मिलेगी, पर वापस उस जीव को पुनर्जन्म मिलेगा। कल्याण करने वाले का भी पुनर्जन्म होगा, और कौन सी जीवन में वो जाएगा, कौन सी योनि में जाएगा, हमें पता नहीं है। और वहाँ पर उनका कल्याण कैसे होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान जानते हैं कि सब जीवों का कल्याण किस में है, किस प्रकार से करना चाहे। तो वास्तविक जो साधु है इस विज्ञान को जानता है, और इसलिए भगवान के निर्देश के अनुसार, वो सबके प्रेरणा के अनुसार सबके कल्याण में लगता है। तो ऐसा भक्त जानता है कि भगवान ही परम भोक्ता, परम नियंता और परम सखा है। कृष्ण को भूल जाना मानवता का क्लेशों का कारण है। तो जानता है कि कृष्ण को हम भूल गए हैं कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम नियंत्रक है और परम सखा है सबके, तो यही हमारे दुखों का कारण है। तो वो सब जीवों को इस विज्ञान को बताता है। और कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। स्वयं मुक्त है वही ऐसे प्रचार का कार्य कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान से शक्ति जब प्राप्त होती है तभी कोई व्यक्ति प्रचार कर सकता है, क्योंकि प्रचार सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। हम सब जब कृष्ण की सेवा में लगते हैं तब हम किसी को बोलते हैं तो कृष्ण उनके हृदय में बैठे हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि इनकी बात है, ग्रहण करो और तुम भी इस मार्ग पर चलो। तो इसीलिए प्रचार जो है वो आध्यात्मिक धरातल का कार्य होता है। और कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक स्वयं नहीं मुक्त है। और फिर आगे, कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई संदेह नहीं है कि क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, पर संदेह है यानी कि अभी भी वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं बना है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। वो अपनी भी सहायता नहीं कर रहा, दूसरों की भी सहायता नहीं कर रहा। उनको लग सकता है कि हम कुछ कर रहे हैं और लोगों का कल्याण हो रहा है, पर ये सृष्टि ही भगवान ने बनाई है जहां पर वो रोग, भगवान की सिस्टम के अनुसार रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती है। कारण क्या है? कारण है लोग भगवान को भूले हैं। तो उस मूल है उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, जो रूट से मूल में जो समस्या है उसको ठीक नहीं किया जाएगा, तो उसका कभी समाधान नहीं हो पाएगा। और इसीलिए वो ऐसे समाज में अपने नाम प्रतिष्ठा इत्यादि के कार्यों में नहीं लगकर कृष्ण भक्ति के प्रचार के कार्य में लगता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इससे पहले भी आया था जिसमें भी कहा था कि अचिरेणाधिगच्छति, वो जल्दी से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी आध्यात्मिक चेतना जो है क्रोध से मुक्त, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, आत्मा की स्थिति में आए बिना संभव नहीं है। और वो ऐसे प्रयास में जो लगा रहता है वो प्राप्त करता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में एक श्लोक कहते हैं श्रीमद् भागवतम में से, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुदित ग्रथयन्ति संत तद्वत्र रिक्त मतयो यतयोपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेव। तो वासुदेव का इस प्रकार से जो भजन में लगा हुआ व्यक्ति है उनको प्रेरणा दे रहा है कि कम से कम थोड़ा भजन करके आप वासुदेव का देखो। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो विभिन्न प्रकार से कठिन तप का प्रयास करते हैं वो भी अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते, पर जब वो भक्ति करते हैं तो उनके सब सकाम कर्म की इच्छा और सिद्धि की इच्छा से वो मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य चरणों का आनंद का वो अनुभव करते हैं। तो बद्ध जीव जो है, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा हमेशा रहती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें उसका लाभ मुझे मिले, सबसे पहले मुझे मिले, और सबसे ज्यादा लाभ मिले। और ये बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। यानी कि जो योग में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा है, उसको भी लगता है कि मैंने इतना प्रयास किया तो मुझे लाभ मिलना चाहिए पहले। एक भक्त ही जानता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसका लाभ कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण ही फल के दाता है। वही फल के लिए शक्ति प्रदान करने वाले, फल के लिए जो क्षेत्र है वही सब कुछ देने वाले तो वही है, वही भोक्ता है, वही नियंत्रक है और वही स्वामी है। मैं तो निमित्त के रूप में कार्य करता हूँ। तो इस निमित्त भाव से
कार्य करता है, इसलिए स्वयं फल की इच्छा उसकी नहीं होती है। फिर भी भगवान है, ऐसे भक्त की जब चेतना है तो भगवान के संग में आने से उस दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। यहाँ पर एक और श्लोक बताया गया है कि जैसे मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का पालन करते हैं। मछली जो है तो बच्चों को देखकर बड़ा उसको पालन करते हैं, कछुआ जो है चिंतन के द्वारा, और पक्षी है अंडों के ऊपर बैठकर पालन करते हैं। तो तीनों प्रकार से भगवान का कोई भक्त है चिंतन करता है, मतलब उनका चिंतन करे, उनको देखे, उनका चिंतन करे और उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आए, तो तीनों से लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना व्रत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। तो जैसे वहाँ मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार से उसका पालन करके उनको बड़ा करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान भले अपने धाम में है, यहाँ पर भी हम उसका चिंतन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके विग्रह के दर्शन करते हैं और भक्तों के संग में आते हैं, तो हमारी भी भक्ति में प्रगति होगी और हम भगवान धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। और फिर आगे बताया है कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इंद्रिय विषयों को दूर करना आसान है पर बाहर करना कठिन है। इसी को प्रत्याहार भी कहते हैं कि मन में जो आहार, जो इंद्रियों का भोग आ गया है, मन से उसको निकालना, बाहर करके दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के बीच भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो यहाँ पर है भगवान है विशेष रूप से जो हठ योग या अष्टांग योग के माध्यम से जो मुक्ति के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके विषय में कुछ वर्णन कर रहे हैं। प्राथमिक जो नियम है, चाहे वो कर्म योग में है, ध्यान योग, भक्ति, सब में इंद्रियों के ऊपर संयम, ये प्राथमिक सब नियम सबके लिए समान है। पर भक्ति में हम सीधा कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, योग में धीरे धीरे कृष्ण को जानने का प्रयास है और बाद में जाकर वो भक्त बन सकता है, क्योंकि पूरा 6वां अध्याय है वो इसी ध्यान योग के ऊपर है। तो भगवान यहाँ पर ये 5वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में उसी का वर्णन शुरू किए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास करके ऐसी स्थिति प्राप्त करने का भी कुछ व्यक्ति प्रयास करता है, जिसमें 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उसमें जो वर्णन इस श्लोक में है वो विशेष रूप से है प्रत्याहार का वर्णन है और प्राणायाम का वर्णन है, ध्यान का वर्णन है। प्राणायाम विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का निराकरण करना होता है, यानी कि मन में वो देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, स्वाद लेने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा, ये सब संग्रहित है, क्योंकि मन है हमारे अनुभवों का संग्रह स्थान है। तो मन से इन अनुभवों को निकालना, वो जो क्रिया है वो प्रत्याहार की क्रिया है। तो एक तो ये प्रयास हो गया कि आप यांत्रिक जो पद्धति है अष्टांग योग की, उस पद्धति से करो। और दूसरा है कि जिसमें कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है, कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जो है सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियां को अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग की अपेक्षा इंद्रिय को वश में करने का यह उत्तम तरीका है। कलयुग के लिए तो यही उपयुक्त है, क्योंकि ना ही लोगों के पास समय, शक्ति और समझ है कि लोग हैं अन्य पद्धतियों का आश्रय ले सकें, तो यही सर्वोत्तम पद्धति है। और अब इस अध्याय का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक और सार रूप जो श्लोक है, क्योंकि दिव्य ज्ञान ये 5वां जो अध्याय है, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन के प्रश्न से कि कर्म या संन्यास क्या है, और भगवान ने फिर संन्यास की वास्तव में व्याख्या की कि कर्म फलों का त्याग, कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में लगाना वो संन्यास है। और फिर कई विषयों की चर्चा होने के बाद है यहाँ पर भगवान है अंतिम श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इसको पीस फॉर्मूला भी कहते हैं, शांति का सूत्र। जैसे यहाँ पर भगवान अंत में कहे कि शांति उसको प्राप्त होती है। किस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है? जो व्यक्ति भगवान को मुझे समस्त यज्ञों तथा समस्याओं का, तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक
दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या बताया गया है, भोक्तारम, भगवान को, भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम भ्रम में रहते, इसलिए भगवान बता रहे हैं हमारे पर करुणा करने के लिए। मैं ही भोक्ता हूँ, सभी यज्ञ हो, तप हो, कोई भी प्रयास है, उसके भोक्ता भगवान है। सर्वलोक महेश्वर, सभी लोक के महेश्वर यानी कि स्वामी और नियंत्रक वो है। सुहृद सर्वभूतनम, और सब जीवों का कल्याण करने वाले मित्र, उसको कहते हैं सुहृद, वो भी मैं हूं। ऐसा जो मेरे बारे में जानता है उसको शांति प्राप्त होती है। जब तक हमारी भावना रहती कि अन्य व्यक्ति भोक्ता है, अन्य व्यक्ति नियंत्रक या स्वामी है, अन्य व्यक्ति मेरा मित्र है, तब तक है हम भ्रम में रहते हैं और दुख प्राप्त करते, शांति को, अशांति को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका सार यही है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दी जाए, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और तथा उनमें रहने वाले सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। संन्यास के बारे में ये भी आया था कि जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्याग किसका करें। संन्यास का एक शाब्दिक अर्थ है कि सब वस्तुओं का त्याग। तो हमारा कुछ है तब त्याग की बात आती है, जब कृष्ण का ही सब कुछ है तो इसीलिए व्यक्ति भक्त है, विचार नहीं करता कि मैंने कुछ त्याग किया, वो विचार करता है कि भगवान का सब कुछ है, मैं जान पाया कि सब कुछ भगवान का और मैं उनको अर्पण किया। हाँ, तो इस प्रकार से उसकी सेवा की भावना होती है। और जिसे सामान्यतया, यहाँ पर 5वें अध्याय का पूरा सार प्रभुपाद फिर बताते हैं कि जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, उसकी व्यवहारिक व्याख्या 5वें अध्याय में की गई है। 3रे अध्याय में भी विषय है, चर्चा किया गया, 5वें अध्याय में भी किया गया है। तो ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान का जो मार्ग है उसका भी प्रयोजन क्या है, भक्ति तक पहुंचने का। तो दिव्य ज्ञान है और वो भक्ति, दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है। तो दिव्य ज्ञान जो है वही अंततः कृष्ण भावनामृत में परिणित होना, चाहे ज्ञान का जो मार्ग है उसका लक्ष्य है कृष्ण भावनामृत है, पर अगर वो है वो आत्मज्ञान तक ही सीमित हो जाता है तो वो भक्ति की पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता है। तो 5वें अध्याय में है, भगवान देखिए अब शुरुआत की कर्म और संन्यास की बात से, और भगवान अब परम विज्ञान बता रहे हैं। तो ये परम विज्ञान क्या है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्रीमद् भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो भगवान के साथ अपने संबंध को जानना वही पूर्ण ज्ञान है, और उसी से व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सकती है, जो सब लोगों की इच्छा है कि हमें शांति प्राप्त हो। पर इस संसार में, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। इसी संसार में भले हम भौतिक माध्यमों से भक्ति करें, पर उस भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने स्वाभाविक जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति, उसका अनुभव कर पाएगा। और जो व्यक्ति जितना ही प्रगत है वह इतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। मतलब व्यक्ति का एडवांसमेंट है इसी पर निर्भर है कि वो इंद्रिय भोगों से कितना मुक्त है, और जितना इंद्रिय भोगों से वो मुक्त होगा उसका उतने भक्ति के में स्थिर होना मतलब संभव हो पाएगा। इसलिए भक्ति के शुरुआत में आते हैं तो जब वो कुछ माला शुरू करता है भक्त, तब फिर उनको कहते हैं कि आप 4 नियमों का पालन करो। अब धीरे धीरे है बाहर का खाना, मूवीज, सिनेमा और अन्य जो भी भोग की वस्तु है उसका त्याग करके आप कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाइए। भक्तों का संग करे, देखना है तो भगवान प्रवचन सुने, सुनना मतलब देखना है तो भगवान के विग्रह को देखे, सुनना है तो प्रवचन सुने, खाना है तो प्रसाद खाइए, सुंदर लोगों को देखना है तो भक्तों को आंखों मिल लिए, भगवान के विग्रह को देखिए। तो इस प्रकार से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने का और पूरे दिन वो करता रहे, ऐसा प्रयास होता है तो उसकी भक्ति में प्रगति होती है। पर अगर मान लीजिए वो थोड़ा अनुभव किया और वापस अपने जो भोग के सब कार्यक्रम है चालू रखता है, तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। और कभी कभी जब इंद्रिय भोग है बढ़ जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो वो भक्ति को छोड़ भी देता है। क्योंकि अभी तो शुरुआत पे थोड़ा सा टेस्ट मिला था, पर इंद्रिय भोग का उसका ज़्यादा अनुभव है, तो वो अनुभव के पीछे वो खिंच जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रगत वही व्यक्ति है कि जो इस प्रकार से पदार्थ में रुचि नहीं लेता है। तो भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, ये बात भी यहाँ आए थे। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर रहता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है।
तो भगवान किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करते। हमारी साधना और हमारा जो इच्छा है उसी के अनुसार भगवान जैसे बताए कि ये थमाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, जिस जिस भाव से जो जीव है आता है तो उसी भाव से भगवान व्यवहार करते हैं। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। तो भक्ति योग में ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसके द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करने का जो अभ्यास किया जाता है, तो ये तो भक्ति योग का बेस है, यानी कि प्रस्तावना है, शुरुआत है। वहीं से तो भक्ति योग शुरुआत होता है। और आगे जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है पूरा विस्तार से, तो उसके आध्यात्मिक प्रगति और होगी। तो अगला पूरा जो अध्याय है यही ध्यान योग के ऊपर है, पर उसमें हम देखेंगे कि कैसे भक्ति योग में ध्यान योग के सभी जो स्टेप्स है वो इंक्लूड है। इसीलिए व्यक्ति को अलग से हठ योग का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो हठ योग की आवश्यकता ही नहीं है। तो छठा अध्याय, पांचवा अध्याय इस प्रकार से कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म यहाँ पर पूर्ण होता है। आपके प्रश्न जो है उसके लिए सूचना है। हरे कृष्ण। तो आपके जो प्रश्न हैं वो मुझे आप यहाँ पर चैटिंग में, लाइव चैटिंग जो चल रही है उसमें लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। अब मैंने ऐसा प्लानिंग किया है कि आपके जो प्रश्न है उसका अलग छोटे छोटे वीडियो बनाया जाएगा। एक एक प्रश्न के या दो प्रश्नों को लेकर वीडियो बनाए जाएंगे, ताकि वो प्रश्न अन्य लोगों को भी हो तो उनको भी वो लाभ मिले। क्योंकि पूरे प्रवचन में प्रश्न एंड में होते हैं, तो प्रायः लोग हैं एंड तक नहीं भी सुनते हैं। तो आपके जो प्रश्न हैं, आपका अपना नाम और प्रश्न है लिखकर मुझे यहाँ पर भी, नाम तो वैसे कई लोगों का आ जाता है, पर अपना नाम और प्रश्न है भेजिए। यहाँ पर भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। तो उन प्रश्नों का मैं आज या कल में, शायद एक दिन में ही, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आएंगे तो उसको एक एक वीडियो में एक या दो प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, तो उसको आप सुन सकते हैं। चैनल पर वीडियो अपलोड होंगे और अन्य लोग भी उसको सुन सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न लोगों के कई कॉमन होते हैं कि कई लोगों को वो आवश्यक होता है वो प्रश्नों के उत्तर जानने की। और मैंने देखा है कि यूट्यूब पर है काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब इस्कॉन के अलावा बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, बहुत कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो डालते रहते हैं और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, पर प्रायः उसमें सब मिश्रण रहता है। कुछ आधार शास्त्रों का ले या कुछ अपनी मन की बात भी लोग हैं उसमें डाल देते हैं, तो इसलिए लोग भ्रमित ज़्यादा होते हैं। तो एक ऑथेंटिक लोगों को प्लेटफॉर्म मिले तो प्रश्नों के अपने उत्तर के लिए, तो उसके लिए लोग हैं, आप कभी भी मुझे अपने प्रश्न भेज सकते हैं और यथा समय पर है मैं उन प्रश्नों के उत्तर है छोटे छोटे वीडियो के रूप में है डालता रहूँगा। और उसको भी आप मिनट 2 मिनट या 5 मिनट का रहेगा तो उसको आप सुन सकते हैं, जिसमें और विस्तार से और एक फ़ायदा होता है कि कुछ प्रश्न हैं, कुछ टेक्निकल भी होते हैं, कुछ डिटेल्स की भी आवश्यकता होती है। तो मैं प्रश्नों का उत्तर और ज़्यादा गहराई से और सुव्यवस्थित रूप से दे सकूँगा उसमें। तो आपके प्रश्न हैं इस प्रकार से आप है मुझे भेजिए यहाँ पर, या बाद में भी आप भेज सकते हैं, कल, आज या कल, कभी भी भेजें। पर मैं उन सब प्रश्नों को है आपके नाम के साथ है बताऊंगा कि किसका ये प्रश्न था और उसका उत्तर भी बताऊंगा। आप सबका आभार। और फिर हम हैं आगे छठा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो 5वें अध्याय में कई बातें थी, कुछ वस्तुएं जटिल भी है समझना, पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य है हर वस्तु को काफ़ी स्पष्ट बता देते हैं। जब हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य जब वस्तुओं को देखते हैं तो जो ये सब जटिलता है वो सब है, मतलब सुव्यवस्थित रूप से हमें समझ में आ जाती है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।